जिसने वीरप्पन को दौड़ाया वो संभालेगा दिल्ली, कुर्सी संभालते ही लेने वाला है ये 3 बड़े फैसले। अमित शाह ने केजरीवाल की दिल्ली में पहले सीबीआई अधिकारी भेजे और अब कमांडो को उतारा। वो एक आईपीएस है लेकिन एनएसजी कमांडो से कम नहीं है। उसका नाम सुनते ही तस्कर कांपने लगते हैं। दिल्ली में बवाल मचाने वालों की अब शामत आने वाली है, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली संभालने के लिए एक कमांडो को भेजा है। वो कमांडो जिसके नाम से माफिया कांपते हैं, तस्कर गिड़गिड़ाने लगते हैं और गुंडा मवाली दूर दूर तक नजर नहीं आते। पहले जान लीजिए कि वो आईपीएस कौन है जिन्हें दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, फिर आपको बताते हैं शाह ने इन्हें क्यों चुना। ये 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा हैं, जिन्हें आईटीबीपी के डीजी से सीधा दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। मोदी शाह के चहेते ऑफिसर राकेश अस्थाना 31 जुलाई को रिटायर हुए। राकेश अस्थाना को सीधा सीबीआई से शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया था तो खूब बवाल मचा था। हो सकता है संजय अरोड़ा पर भी कांग्रेस और केजरीवाल दोनों चिल्लाएं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि संजय अरोड़ा मोदी शाह के गुड बुक्स में हैं। इनकी काबिलियत सुनकर आप खुद कहेंगे कि देश की राजधानी का कमिश्नर ऐसा ही होना चाहिए। राजीव गांधी की हत्या के बाद तमिलनाडु के सीएम पर हमले का खतरा था, तब संजय अरोड़ा ने ही प्लान बनाया था। तब पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी बनी थी, जबकि संजय अरोड़ा ने सीएम के लिए एसएसजी का गठन करवाया था। संजय अरोड़ा को वीरता पदक, पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक मिल चुका है। संजय अरोड़ा तमिलनाडु के कई जिलों के एसपी रह चुके हैं। 1991 में एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग ली थी, फिर ट्रेनर बने। जब कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का आतंक बढ़ रहा था तो संजय अरोड़ा ने ही उसके गैंग को खत्म किया था। संजय अरोड़ा ने वीरप्पन के गुर्गों को जंगलों में दौड़ा दौड़ा कर मारा था। उनके बाद आईपीएस के विजय कुमार ने वीरप्पन का एनकाउंटर किया था, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार हैं। कहते हैं जो भी अधिकारी मोदी शाह को पसंद आ जाता है उसे वो बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं। दिल्ली में चूंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा बीते 2 सालों से ज्यादा रहा है, केजरीवाल बराबर कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र पर आरोप लगाते रहते हैं और बीते कुछ समय से दिल्ली में हमले का अलर्ट बढ़ा है। इसीलिए शाह ने उन अफसरों की सूची मंगवाई थी जो दिल्ली को बेहतर हैंडल कर सके। उनमें कई बड़े अधिकारियों का नाम शामिल था, लेकिन संजय अरोड़ा की तरह कोई दूसरा नहीं मिला। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब दिल्ली में एजीएमयूटी कैडर से हटकर बाहरी आईपीएस को कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली दंगे के वक्त एसएन श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन दिल्ली को सही से संभाल नहीं पाए। उनके बाद बालाजी श्रीवास्तव कमिश्नर बने तो किसान आंदोलन और कई प्रदर्शन को रोक नहीं पाए। हालांकि बालाजी श्रीवास्तव का कार्यकाल महज 27 दिन ही रहा। उसके बाद राकेश अस्थाना कमिश्नर बन गए। कहते हैं राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस को इतनी मजबूती दी कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में हो गई। राकेश अस्थाना ने अपने रिटायरमेंट स्पीच में दिल्ली पुलिस को दुनिया की उम्दा फोर्स बताया था, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला फैसला जो संजय अरोड़ा को पुलिस कमिश्नर बनते के साथ ही लेना होगा वो है खाली पड़े पदों पर नियुक्ति। दिल्ली में कई साइबर थाने और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन खुली है, लेकिन पुलिस की वैकेंसी 2 सालों से बिल्कुल भी नहीं हुई। ऐसे में करीब 12,000 जवानों और अधिकारियों का पद उन्हें तत्काल भरना होगा। दूसरा फैसला पुलिस कर्मियों और पब्लिक के वेलफेयर से जुड़ा हो सकता है। राकेश अस्थाना ने थानों में 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाने की परंपरा शुरू की थी, लेकिन जो पुलिसकर्मी या अधिकारी बिना छुट्टी ड्यूटी से मानसिक तनाव में थे, उन्हें लेकर कुछ खास नहीं किया। इसीलिए इस पर भी कोई फैसला संजय अरोड़ा ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा फैसला तस्करों और माफियाओं से जुड़ा हो सकता है। केजरीवाल और उनके नेताओं पर शराब माफियाओं को खुली छूट देने के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच हो सकती है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शाह ने बड़ी सोच समझकर एक कमांडो को कमिश्नर बनाया ताकि हर मुश्किल हल हो जाए और जनता सुकून से रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।